औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। मुझे बेशुमार बच्चों के स्पेशली पर्सनली कुछ रिक्वेस्ट आई हैं मेरे नंबर पे कि सर हमें फ़ाइनल अकाउंट से मुतल्लिक आइटम्स जो हैं वो भूल जाते हैं कि कौन सा आइटम हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, कौन सा आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, कहाँ पर बैलेंस शीट के आइटम डालने हैं। तो सर इसके लिए कोई एक वीडियो जो है अपलोड कर दें ताकि हमें बार बार जो ये आइटम भूलने का मसला है वो ख़त्म हो जाए। तो आइए आज आप लोगों का ये मसला भी हल कर देते हैं। गो के इस वक्त लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग, जो हमारे वो बच्चे जो हमारे साथ अब अटैच हो चुके हैं, आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं, जो लाहौर के नहीं रहने वाले हैं, तो अब एक तनवीरियंस की एक अच्छी बड़ी फैमिली बन गई है तनवीर एकेडमी के साथ। बहुत सारे बच्चे मुंसलिक हो गए हैं। उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके प्यार का, खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। ये उन्हीं के खलूस की नज़र जो है आज का लेक्चर कर रहे हैं। आज का लेक्चर देखिए, हमारे पास ये क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का नहीं पता तो प्लीज़ जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस से मुतालिक लिंक डिस्क्रिप्शन है आपके पास, वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। फिर उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। जर्नल के बाद इसकी फर्दर हम पोस्टिंग कर रहे हैं कहाँ पर, लेजर्स अकाउंट में। और लेजर्स अकाउंट के फ़ौरन बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के एंड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अदद फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग साइकिल एंड्स ऑन फाइनल अकाउंट। तो बात क्लियर हो गई है कि अब कोई फाइनल अकाउंट कोई बाहर से नहीं आया, फाइनल अकाउंट हमारी अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा है। अब फाइनल अकाउंट के ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर जी ये क्या है। दूसरा सवाल, ये हम क्यों बनाते हैं। ये सवाल है आपके, जी आपके ज़हन में आ रहे होंगे, मैं पिक कर रहा हूं बगैर पूछे आपके। ये जनाब सवाल है आपका, ये सवाल है आपका। इसमें हम क्या क्या बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपके क्यों बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आपके क्यों ही हमें टीचर बनाते हैं। गौर से वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, एंड तक देखना है आपने। और ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। बीकॉम पार्ट 2 में जाएंगे तो 3 या 4 चैप्टर इसी फाइनल अकाउंट पे बेस करेंगे जो आप पार्ट 1 में कर रहे हैं। और पार्ट 2 वाले जो है ख़ास तौर पे ध्यान कर लें, अगर किसी की पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट वीक रह गई हो किसी भी वजह से, उनके लिए वीडियो इंशाल्लाह उनकी काया पलट देगी। फाइनल अकाउंट इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। फिर इसकी बुनियाद किस पर है, ये बहुत सारे सवाल हैं। आइए वक्त भी बचाते हैं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। फाइनल अकाउंट, बच्चों तवज्जो से देखिएगा। फाइनल अकाउंट इज अ कंप्लीट अकाउंट। वो देखिए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि फाइनल अकाउंट क्या है। फाइनल अकाउंट इज अ कंप्लीट अकाउंट। दूसरा, ये कब बनता है, डेट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। हमारा फाइनेंशियल पीरियड 12 महीने का होता है। तो 12 महीने के बाद नॉर्मली जो हम लोग अपने बिजनेस से देखते हैं कि हमने क्या फायदा उठाया या क्या हमें नुकसान हुआ, तो उस मकसद के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मकसद क्या है इसका, टू नो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कारोबार की हकीकी माली हालत का तखमीना लगाने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब फाइनल अकाउंट की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। फाइनल अकाउंट में अगला सवाल है, इसमें क्या क्या बनाते हैं। इसमें हम
क्या क्या बनाते हैं? तो इन फाइनल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर नंबर 1 आर ट्रेडिंग अकाउंट, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट। तो सिंपल फाइनल अकाउंट के कितनी प्रॉपर्टीज है आपके पास? 3 है। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 अब मुझे जरा क्लास से आवाज आएगी। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। शाबाश, बहुत अच्छी हैं बेटा आप, वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? अब इस क्यों के ऊपर फिर जवाब होगा। लेट्स सी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए, मुरक्कब मुनाफा या मुरक्कब नुकसान मालूम करने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करने के लिए क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू चेक द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, इधर वाले बच्चों से पूछता हूं, इधर अभी पूछा है, तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए। वेल डन, शाबाश। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करने के लिए। भाई बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन को जानने के लिए। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये बात हमें समझ आ गई है। तो जनाब अब उसके बाद इनको बनाना कैसे? कैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जल्दी से बता दे कैसे बताना है। प्रॉपर्टीज 3 तो समझ आ गई है, तो अब जल्दी से बता दे ये क्या कैसे बनाना है। किसी ने कहा ऑमलेट बनाना है, उन्होंने कहा जी अंडे ले आए ऑमलेट बन जाएगा। किसी ने कहा जी आपने चाय बना दी है, उन्होंने कहा जी दूध और पत्ती ले आए आपको चाय बना देते हैं। तो बेटा इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बगैर ये नहीं बनता। तो ऐसे ही जनाब हम आपके इसको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं परचेज और सेल के बगैर। जब तक आपको परचेज और सेल क्वेश्चन में नहीं दी होगी, याद रखिएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन सकता। एक परचेज और एक सेल सेल प्राइस पर होगी और परचेज कॉस्ट प्राइस पे होगी। इन दोनों का फर्क ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल मैंने दी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें कौन सी चीज दरकार है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि हमने देखने हैं एसेट कितनी और लायबिलिटीज कितनी है। अब आते हैं, हर चैप्टर की एक बेस है, भी एक बेस है, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। तो ट्रायल बैलेंस ये देखिए जरा अकाउंटिंग साइकिल में कहां पर है ये? यस, ये देखिए बेटा, फाइनल अकाउंट की बेस किसके ऊपर है? ट्रायल बैलेंस की बेस। अगर आप टोटल ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो जर्नल से बना लेंगे, और अगर आप बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो लेजर से बनाएंगे। शाबाश। और लेजर्स की बेस किस पर है और जर्नल की बेस किस पर है? ये तो बेटा उल्टी अकाउंटिंग साइकिल चलाएं तो आपको बेस क्लियर हो जाएगी। आइए इधर, फाइनल अकाउंट की बेस किसके ऊपर है? फाइनल अकाउंट की बेस ट्रायल बैलेंस पे है। ट्रायल बैलेंस में 2 साइडें हमारे पास, कौन कौन सी हैं? आइए जरा इसको फिर दोबारा खोल के देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, दैट इज द बेस ऑफ फाइनल अकाउंट। नो ट्रायल बैलेंस, नो फाइनल अकाउंट। जनाब जब तक आपको सवाल में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, आपका फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। कितनी प्रॉपर्टी है? पहली, दूसरी, तीसरी। भाई बार बार पूछ रहा हूं, भूल ना जाइएगा प्लीज। अब ट्रायल बैलेंस में 2 साइडें हैं। एक कौन सी साइड है? डेबिट साइड। और एक कौन सी है? क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड पर भी 2 चीजें होंगी। नंबर 1 एक्सपेंसेस, और बेटा ये पूरे चैप्टर की बन रही है, पूरे चैप्टर की मास्टर की बन रही है। इसके बगैर फाइनल अकाउंट नहीं आना। तवज्जो से देखिएगा प्लीज। एक्सपेंसेस एंड
एसेट्स ये कौन सी साइड पर होंगे? डेबिट साइड पर। और इनकम्स और लायबिलिटीज ये कौन सी साइड पर होंगी? ये कौन सी साइड पर होंगी? ये क्रेडिट साइड पर होंगी। और एज पर द प्रिंसिपल कि इसके अंदर ये दोनों क्या होंगे? ऑलवेज बी इक्वल। याद रखिएगा, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू दी क्रेडिट साइड। इट मींस एक्सपेंसेस और एसेट्स को इनकम और लायबिलिटीज के बराबर होना चाहिए। अगर हमारे, मिसाल दे रहा हूं, अगर हमारे 50 रुपीज के एक्सपेंसेस हैं और 150 के से हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इतने के हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी इनकम और लायबिलिटीज भी उस हिसाब से होनी चाहिए। हमारी इनकम्स हैं से कितने की हैं? 70 की। और हमारी लायबिलिटीज कितने की हैं? 130। तो 130 प्लस 70 200 और 50 प्लस 150 इज इक्वल टू। तो पहली बात उम्मीद है समझ आ गई होगी कि फाइनल अकाउंट की बेस ही इक्वलिटी पे है। मुझे बच्चे कहते हैं सर बैलेंस शीट हमेशा इक्वल की होती है। बेटा मैंने कहा इसकी बुनियाद जब इक्वल है, जब एक बिल्डिंग खड़ी की तो 10 फुट का इधर पिलर खड़ा किया, 10 फुट का इधर पिलर खड़ा किया, छत डाली, तो बच्चा कहता है ये बराबर क्यों है? मैं क्या भाई, अगर आप एक पिलर 7 फुट का खड़ा करते, एक 10 फुट का खड़ा करते, ऊपर आपकी छत जो है कुछ यूं होनी थी, स्ट्रेट नहीं होनी थी। तो चूंकि आप 40 स्ट्रेट रहे तो लिहाजा स्ट्रेट में आपकी बैलेंस शीट टैली करेगी। और वैसे भी अकाउंटिंग इक्वेशन आप जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ऑल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट अगर आपके 100 रुपए के हैं, लायबिलिटीज आपकी से 20 रुपए की है, तो ऑनर इक्विटी कितनी होगी? ऑनर इक्विटी 80 की होगी। इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो इट मींस एसेट और लायबिलिटीज यानी हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का भी इंशाल्लाह आपको क्लियरेंस कर देंगे। तो आइए जनाब, बेस की बात हो रही थी, कहीं भूल ना जाइएगा। फाइनल अकाउंट की बेस बना रहा हूं भाई, भूल ना जाइएगा। जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है फाइनल अकाउंट के लिए, ये वीडियो इंशाल्लाह उनका माइंड बदल देगी। इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ रियलिटी। आइए रियलिटी को फेस कीजिए। कौन से एक्सपेंसेस? 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरी क्लास के 2 हिस्से हैं। इधर जो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनको कहता हूं जी आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, और इस साइड पे जो बच्चे बैठे हैं मैं इनको कह रहा हूं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं। अब इसी में से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, परेशान नहीं होना आपने। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कह सकते हैं कि ये बिजनेस की, अगर ट्रेडिंग है तो वो परचेज से शुरू करेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग भी है तो वो भी माल रॉ मटेरियल को क्या करेगा? परचेज करेगा, सबसे पहले परचेज करेगा। और ये कौन से हैं? सेल्स के एक्सपेंसेस। जो परचेज के एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस के प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, और ये जो सेल से रिलेटेड है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं। और जो प्रोडक्शन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग भी कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग कौन सी जगह पर हो रही है? कहिए फैक्ट्री में। कहां पर हो रही है? फैक्ट्री में। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो रही है बच्चों? हेड ऑफिस में। शाबाश। तो बस फिर तय हो गया कि ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अपना तारुफ करवाइए कि सर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, सर हम परचेज के एक्सपेंसेस करते हैं, सर हम प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करते हैं, सर हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डील कर रहे हैं। सर हमारे सारे एक्सपेंसेस क्लोज किए जाएंगे कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चे इन्होंने रट्टा लगाया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, परचेज डेबिट में आएगी। मैंने कहा क्यों? कहते सर जी ये हमें एक सफ़ा दिया गया था, उसमें बहुत सारे आइटम दिए हुए थे और कहा गया था इनको याद करें। बेटा इसमें तो याद करने वाली कोई चीज़ है, लिहाजा आपकी बड़ी मेहरबानी रट्टा लगाने से परहेज कीजिएगा। और तनवीर एकेडमी का स्लोगन ही यही है कि हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं हर जगह पे, हर सब्जेक्ट के साथ हम क्रिएटिविटी रखते हैं। कोशिश यही होती है कि बच्चों के माइंड में एक चीज़ इस तरह से डेवलप की जाए कि उनके दिमाग में फौरन उतर जाए ये बात।
सीक्वेंशियल बात करेंगे, अनसीक्वेंशियल बात नहीं होगी। इसी तरह से आप लोग ये देखिए, ये फाइनल अकाउंट की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की चाबी बना रहे हैं हम लोग, ये पूरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की चाबी। तो ये देखिए बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं क्लास के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा हूं। बेटा आप कौन से एक्सपेंसेस डील करते हैं? भाई आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डील करते हैं, भाई आप सेल्स के एक्सपेंसेस डील करते हैं, भाई आप अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस डील करते हैं, भाई आप, और आपके सारे खर्चे आप हेड ऑफिस वाले, और हेड ऑफिस के सारे खर्चे कहां पर, किस जगह पे क्लोज किए जाएंगे? तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट। बेटा इधर भी देखिए, हम लोग एंट्रियां करके फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपकी बेस बन गई होगी। अब आपको एक छोटा सा नहीं, काफी बड़ा ट्रायल बैलेंस मिलने लगा है, और एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं, आइटम से रिलेटेड ऑल इन वन एक क्वेश्चन करवाने लगा हूं। अब जरा वीडियो को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब न्यूमेरिकल होता है ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं कि सर जनाब न्यूमेरिकल कराने लगे। जी जनाब गारंटी चाहिए जी, पार्ट 1 वालों को 200% गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह ताला इससे आइटम बाहर से नहीं पूछेगा। तमाम बुक के सवाल, तमाम बुक की इलिस्ट्रेशन, तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर इस एक क्वेश्चन में मैंने डाल दिए। किससे रिलेटेड? आइटम से रिलेटेड। तो अब इस क्वेश्चन को एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आप कह सकते। तो आइए एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। मैं इधर हाथ का इशारा करूं तो फौरन कहिएगा सर ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, यानी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं। मैं इधर इशारा करूं प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इधर इशारा करूं, मैं इधर इशारा करूं। मजे की बात बताऊं, जो ट्रेडिंग का एक्सपेंस भी नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी नहीं आ रहा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ रहा, बैलेंस शीट में जरूर जाएगा। और बैलेंस शीट सिर्फ 2 चीजों को डील कर रही है, एसेट्स और, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हैं, शाबाश। आइए सवाल कैसे बनता है, ऊपर लिखा हुआ है ऑल इन वन। ये हिस्सा देखिए मैंने किसके लिए बनाया है? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक मैंने किसके लिए बनाया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस का जरा टोटल कर लीजिएगा, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का भी टोटल कर दीजिएगा, और कैपिटल मुझे बता दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये आपकी ड्यूटी बेटा मैं लगा रहा हूँ। जो अच्छे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं जरा टोटल जारी रखें, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक बनाया है जी, अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है बच्चों के सामने। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इतने सारे आइटम अगर लिखने बैठते तो बहुत लंबी वीडियो बनती, और फिर आपको गुस्सा आता है कि लंबी वीडियो क्यों बना रहे। कोशिश पूरी करेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में करवा दें आपको। लेट्स सी सवाल कैसे बनता है। ऊपर देखिए बेटा, मैंने आइटम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया ऑल इन वन, सारे आइटम एक सवाल में आ जाए। तो भाई मैंने कुछ एक्सपेंसेस इधर डील करने हैं और कुछ एक्सपेंसेस मैंने इधर डील करने हैं। मेरे राइट साइड पर जो बच्चे बैठे हुए हैं ये मुझे कहते हैं हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डील करना है। ये देखिए अभी आवाज भी आएगी, बेटा आपने कौन से एक्सपेंसेस डील करने? बेटा आपने कौन से डील करने? बेटा आपने कौन से करने हैं? इससे आगे चलें, परचेज के एक्सपेंसेस डील करने हैं। आपने कौन से करने हैं? चले थोड़ा आगे सिलसिले को बढ़ाएं। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, आपने प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, फिर आपने नॉन मैन्युफैक्चरिंग, आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डील करने हैं। और फिर आपके सारे एक्सपेंसेस कहां पर हो रहे हैं? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। और आपके सारे एक्सपेंसेस किधर जाएंगे? दैट इज द बेस, दैट इज द बेस, दैट इज द बेस। 3 टाइम्स मैंने रिपीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जुड़े रहिएगा, और नहीं अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, क्विट कर दें, कोई और चैनल ट्राई कर लीजिए। लेकिन इंशाल्लाह तनवीर एकेडमी वालों का दावा है कि लौट कर इंशाल्लाह हमारे पास ही आएंगे, देख लीजिएगा। आज 7 जून 2021 है, ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। और अगर इससे पहले इतना बड़ा किसी ने क्वेश्चन बना के आपको दिया है तो मुझे मेरे नॉलेज में जरूर लेकर आइएगा। ओपनिंग स्टॉक, बेटा ये पिछले साल का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और ये इस साल का क्या है? बताइए। स्टॉक कहां पर इस्तेमाल होता है? फैक्ट्री में। तो लिहाजा जी कहां पर आएगा?
200 ट्रेडिंग अकाउंट। इधर देखते जाइए, परचेजेस की अमाउंट 15,000 और सेल्स की अमाउंट, एंट्रियां मैं पहले करा चुका हूं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डेबिट वाली कौन सी है? सेल्स रिटर्न। और क्रेडिट वाली कौन सी है? परचेजेस। अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस में होगी, और अगर सेल्स क्रेडिट हो रही है तो सेल रिटर्न हमेशा। तो जनाब इसमें से 15,000 रुपए में से 100 रुपया माइनस करें, 14,900 रुपये, और 30,000 में से 200 माइनस करें, 29,800। उम्मीद करता हूं जी ये आइटम मैं प्लेस करता जा रहा हूं और इनको टिक करता जा रहा हूं, आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। इंक बदलते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो। फ्रेट दो तरह का है। फ्रेट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं। एक विद इन दी स्टेशन है और एक आउटसाइड दी स्टेशन है। सपोज हमारा लाहौर एक स्टेशन है, तो लाहौर के अंदर से हमें माल मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैरिज कहेंगे। लेकिन अगर आप लाहौर में बाहर जाएं तो फैसलाबाद से माल हम मंगवा रहे हैं या रावलपिंडी से इस्लामाबाद से माल मंगवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम उस ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस को क्या कहेंगे? फ्रेट कहेंगे। तो इनसाइड दी स्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस फ्रेट है, और आउटसाइड दी स्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस जो है वो कैरिज है। और ये दो तरह के होते हैं, एक इन और एक आउट। जो कैरिज इन होगा वो ट्रेडिंग में, और जो कैरिज आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फ्रेट इन ट्रेडिंग अकाउंट में, फ्रेट आउट। उम्मीद है जी साथ साथ आइटम भी समझ में आ रहे हैं। तो आइए फ्रेट इन को प्लेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। लेकिन फ्रेट आउट ये देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिख दी है। लैंडिंग एंड वॉफ चार्जेस, बाई शिप माल मंगवा रहे थे तो बहरी जहाज के जरिए से माल मंगवा रहे थे, तो बाई शिप जो माल मंगवाया है उसको लैंडिंग एंड वॉफ चार्जेस कहते हैं। बेटा ये 300 के यहां पर मैंने प्लेस कर दिए हैं। उसके बाद डॉक चार्जेस, इसको कहते हैं जी ड्राई पोर्ट के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर जो खर्चे होते हैं, तो वो आपके कौन से हैं? ड्राई पोर्ट के खर्चे हैं। तो डॉक चार्जेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखिए इंपोर्ट परचेज से रिलेटेड है और एक्सपोर्ट सेल से रिलेटेड है, तो सेल के एक्सपेंसेस कहां पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। और परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। इंश्योरेंस दो तरह की है, एक है मरीन इंश्योरेंस और एक है इंश्योरेंस। तो दोनों में फर्क क्या है कि ये देखिए लैंडिंग एंड वॉफ चार्जेस बाय शिप माल मंगवा रहे थे, तो सी रूट एक्ट के तहत आपको इंश्योरेंस करवाना लाजमी है। तो मरीन इंश्योरेंस को आप डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करते हुए यहां पर प्लेस कर देंगे। और खाली इंश्योरेंस जो है ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर हमने प्लेस कर दी, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। मजीद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, एंड पे देखिएगा। रेलवे चार्जेस, रेलवे चार्जेस जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये देखिए जनाब माल आपका रेल के जरिए से पहुंच रहा है, तो रेलवे एक्सपेंसेस जो रेलवे चार्जेस हैं वो भी हमारे पास। कस्टम, रेलवे वाले क्या ले रहे हैं हमसे? कस्टम और क्लियरिंग चार्जेस भी ले रहे हैं। तो कस्टम और क्लियरेंस जितनी भी होगी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। कैरिज दो तरह का मैंने अभी बताया, इन भी होता है और आउट भी। कैरिज इन होगा तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और परचेज से रिलेटेड होगा, और कैरिज आउट होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी सेल से रिलेटेड एक्सपेंस होगा। कैरिज दो तरह का है, एक कैरिज इन और एक है कैरिज आउट। जो कैरिज इन है वो किससे रिलेटेड है? परचेज से रिलेटेड है, और जो कैरिज आउट है वो सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो सेल के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कहां पर आएंगे? और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस। उम्मीद करता हूं बात समझ आ रही होगी। कार्टेज, स्लो मूविंग व्हीकल्स का किराया, जो बहुत ही मसलन बैलगाड़ी है, गधा गाड़ी है, ठीक है जी, तो ये कार्टेज जो है यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑक्ट्राई होता है महसूल चुंगी, एक जिले से दूसरे जिले की हदूद में जब हम एंटर होते हैं तो महसूल देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो ये ऑक्ट्राई जो है ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 100 रुपीज का। पैकिंग चार्जेस, अब देखिए पैकिंग जो होती है वो सेल से रिलेटेड होती है, क्योंकि जब हम माल पैक करके देते हैं
तो वो रैपिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। आप देखिए, एक लफ्ज है वेजेस एंड सैलरीज और एक लफ्ज है सैलरीज एंड वेजेस। फर्क समझिए। वेजेस लेने वाला तबका, मैनुअल सर्विसेज देने वाला तबका फैक्ट्री में काम करता है, और मेंटल सर्विसेज देने वाला ज्यादातर तबका हेड ऑफिस में काम करता है। तो वेजेस एंड सैलरीज का मतलब है वेजेस की रकम ज्यादा है और सैलरीज की कम है, और सैलरीज एंड वेजेस का मतलब है कि सैलरीज की रकम ज्यादा है और वेजेस की रकम कम है। तो फिर तय हो गया कि फैक्ट्री वाले डील करेंगे किसको? वेजेस एंड सैलरीज को। शाबाश, 1200 रुपए। और सैलरीज एंड वेजेस होंगी, अब मैं कहता हूं प्रोडक्टिव वेजेस भी हो सकती हैं, तो ये ट्रेडिंग में अनप्रोडक्टिव वेजेस होंगी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस होंगी ट्रेडिंग में, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस होंगी। तो शाबाश, वेरी गुड। अनलोडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। मोटिव पावर, मोटिव पावर क्या है? जिनको चीजों को हरकत देने के लिए, या आप चीजों को हरारत के जो कंसेप्ट है, मशीन वगैरह जो है हीट करते हैं जनाब, इससे कोयले से गैस से जनरेट करते हैं, प्रोसेस को, मशीनों को जनरेट करते हैं। तो वो कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, पावर वगैरह जो हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं? मोटिव पावर। क्या कहलाती हैं? मोटिव पावर। तो मोटिव पावर कहाँ पर आएगी बेटा? 500 की ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, ये तो सारा इतवार बाजार साहब ने लगाया हुआ आइटमों का। ये बेटा ये इतवार बाजार अगर आपकी समझ में आ गया तो इंशाल्लाह ताला फाइनल अकाउंट का राशन आपके पास काफी इकट्ठा हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ट्रेडमार्क, तजारती मार्का। भाई चीजों को डिस्टिंग करने के लिए दूसरों से, जो रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड कंपनियां जितनी भी हैं, वो अपना ट्रेडमार्क इस्तेमाल करती हैं, और ये नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट है। नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट है। तो ट्रेडमार्क, ये देखिए जनाब कीवी बनाया हुआ है, और कीवी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड। तो ये कीवी का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ये हमारा नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट है। कितने का? 5000। आगे चलिए बेटा, अब ये चार चीजें हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मसलन रेंट हम दे भी सकते हैं, रेंट हम ले भी सकते हैं। कमीशन दे भी सकते हैं, कमीशन ले भी सकते हैं। डिस्काउंट दे भी सकते हैं, डिस्काउंट ले भी सकते हैं। इंटरेस्ट दे भी सकते हैं, इंटरेस्ट ले भी सकते हैं। तो चार चीजें बता रहा हूं, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट। बोलिएगा। अब ये डेबिट में है तो इसका मतलब है हमने दिए, और क्रेडिट में है तो हमने, अगर दिए हैं तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर लिए हैं तो। अब फैक्ट्री रेंट के अलावा जितना लेना देना है सारा किसने करना है? हेड ऑफिस ने। किसने करना है? हेड ऑफिस ने करना है। कमीशन का लेना देना हेड ऑफिस ने करना है। डिस्काउंट का देना लेना हेड ऑफिस ने करना है। इसी तरह से इंटरेस्ट का लेना देना हेड ऑफिस ने करना है। तो तय कर लें कि रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ये डेबिट बैलेंस में होंगे तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पर जाएंगे। अगर ये क्रेडिट बैलेंस में दिए हुए हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की, अपना प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर। ये दोनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस में है। ये देखिए बेटा जी, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये मैंने ट्रेड एक्सपेंस, अक्सर बच्चे जो है ना यहाँ पर गलती करते हैं, वो देखते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है तो आके कहते हैं टीचर मैंने ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। भाई ट्रेड करना किसका काम है? हेड ऑफिस का। तो हेड ऑफिस के एक्सपेंस कहाँ पर आना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। याद रखिएगा बेटा, कुलिया नहीं भूलना। देख लीजिए इतने सारे आइटम हैं तनवीर एकेडमी में, किसी आइटम पे रट्टा नहीं लगवाया जाता, लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। ये उन बच्चों को कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे तनवीर एकेडमी के चैनल को नहीं ज्वाइन किया, एक दफा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह A to Z कॉमर्स समझ में आनी शुरू हो जाएगी। रेंट कितने है जी? 500 का डेबिट में है जी, कमीशन 200 का डेबिट साइड पर है, और डिस्काउंट 100 रुपीज का डेबिट साइड पर है, और इंटरेस्ट 200 का डेबिट साइड पर है। इसी तरह से रेंट के साथ क्रेडिट है तो इसका मतलब है रेंट बाई सब लेटिंग 600, 500, 300 एंड 400। थैंक यू बेटा, वेल डन। उम्मीद है जी ये बात क्लियर हो गई। लेकिन बाज़ औक़ात आइटम्स के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पर आपको दिया होगा रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन पेएबल।
ये पेएबल है कितने का, वाजिबुल अदा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये रेंट क्या है, वाजिबुल अदा। तो ये वाजिबुल अदा रेंट जो है ये हमारी लायबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में कभी भी खर्चा करें तो ये हमारा क्या होगा जी, एडवांस इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैरी फॉरवर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मैंने सारे नाम बता दिए। तो ये देखिए बेटा डेबिट साइड पर आ गए। चलें आपकी मुश्किल आसान करते हैं। कह दीजिए कि सर वीडियो के दरमियान में सांस भी ले लिया करें, आप तो मोटरवे के ऊपर गाड़ी जैसे स्पीड से भागती है, आप भी वैसे ही दौड़ रहे हैं, थोड़ा स्टे करते हैं, आपका दिमाग थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, एक जगह पे स्टे कर देते हैं। बंदा कहता है सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता हूँ, आइए आपको सॉफ्ट ड्रिंक पिलाता हूँ। इधर देखिए ज़रा जनाब, आप लोग फंस गए, किसी भी आइटम पे कोई बच्चा फंस जाए, मसलन डेबिट आइटम पर फंस गए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम पर फंस गए, भाई प्रॉब्लम आ गई, पता ही नहीं लग रहा किधर डालूं, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में के बैलेंस शीट में। ऐसे ही मोड आते हैं फाइनल अकाउंट में, निकालने लगा हूं, गुर की बात, कुलिये की बात लॉजिक के साथ समझाने लगा हूं। वीडियो को अब जरा गौर से देखिएगा, आपका स्टेशन आ गया है। जिनको मसले आते हैं और जिनके आइटम तैयार नहीं होते हैं उनके मसले हल करने का टाइम आ गया है। ये देखिए बेटा, ये कौन सी है, क्रेडिट साइड। मसले आपको आइटम में आते हैं तो जनाब आप सबसे पहले अपने ज़हन को कमांड दीजिए कि इस वक्त मैं सिर्फ सोच रहा हूं एक्सपेंस के बारे में, और बस ये दो ही चीजें डेबिट में आ सकती हैं। अब आप फौरन कहेंगे कि सर अगर मैं सोचूं कि ये इनकम है या मैं सोचूं लायबिलिटी से, तो बेटा कभी भी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सोची भी ना, तो इसमें आपने सोचना भी नहीं है जनाब। तो ये इनकम और लायबिलिटी सोची भी ना बेटा, बिल्कुल नहीं सोचना आपने। हमारे रक्षों पे बड़ी अच्छी शायरी लिखी होती है, वो एक रक्षे के पीछे मैंने गलती से पढ़ लिया, सोची भी ना, मैं सारे रास्ते ही सोचता रहा कि पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये इसलिए मैंने ये चीज़ इंस्पायर होकर जनाब ये लिख दी है कि हमारे माशरे में इसी तरह के लोग हैं कि भाई वो लिख देते हैं सोची भी ना। तो बेटा ये देख लें, डेबिट आइटम में कभी भी सोची भी ना कि इनकम या लायबिलिटी मिले। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। और क्रेडिट आइटम दो ही होंगे, या इनकम होंगी या क्या होंगी। अब फिर मैं कहूँगा सोची भी ना, परेशान तो नहीं हो रहे। आइए ये देखें, मैं कह रहा हूँ एक्सपेंस, मैंने कहा एसेट, फिर आप क्या कह रहे हैं, जल्दी से कह देना। नहीं भाई आप सोचेंगे भी ना, नहीं बेटा हम नहीं सोच रहे हैं, सॉरी नहीं सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे। आपने तो हमें पक्का कर दिए। जब आप इतने अच्छे हैं कि आप अपनी गलतियां खुद निकाल रहे हैं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है आप लोगों से बार बार कहूं आप क्या सोच रही हैं या आप क्या सोच रहे हैं। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो आइए अपने आइटम्स की तरफ चलते हैं। डेटर्स क्या है जी, हमारे करंट एसेट्स, वो लोग जिनको हमने उधार पर माल बेचा है 2000 रुपए का, और क्रेडिटर्स वो बंदे जिनसे उधार पर माल खरीदा है 1000 रुपए का। ये नाम ये भी पुट कर दिया। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल हमारे करंट एसेट है कितने के, 1000 के, और बिल्स पेएबल ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, कितने की, 500 की। अब ये देखिए, आप गौर से देखिए, LDA जनाब हमारे लाहौर में LDA है इसलिए जरा कोड बना दिया बच्चों को समझाने के लिए। LDA लोन दे भी सकते हैं, लोन ले भी सकते हैं। लोन दे देंगे तो करंट एसेट होगा, लोन ले लेंगे तो करंट लायबिलिटी होगी। तो ये देखिए, ये लोन क्रेडिट साइड पर कितना है जी, 200 का, डिपॉजिट 600 का, एडवांसेस 200 के, लोन्स डेबिट साइड वाले कितने, 500 के, 800 के और 300 के। तो ये बेटा हमने चीजें दी हैं और ये हमने ली हैं तो लायबिलिटी है, और अगर हमने किसी को दी है तो हमारा एसेट है। उम्मीद है ये भी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलती है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है और कैश एट बैंक हमारा 5000। लेकिन बाज दफा एक पेपर में आया हुआ था कंसोलिडेटेड बैंक। कंसोलिडेटेड का लफ्जी मतलब होता है मुस्तहकम। बाज़ औक़ात हमारी पोजीशन मुस्तहकम होती है और बाज़ औक़ात बैंक की होती है।
अगर हमारी पोजीशन मुस्तहकम होगी तो डेबिट बैलेंस में होगा, और अगर बैंक की पोजीशन मुस्तहकम होगी तो क्रेडिट बैलेंस में होगा। तो ये देखिए बेटा, कंसोलिडेटेड बैंक की रकम किधर दी हुई है? क्रेडिट साइड पर। इसका मतलब है ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। कंसोलिडेटेड बैंक ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट टाइप की चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होती है? एसेट। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट। ये इन्वेस्टमेंट जनाब यहाँ पर आपने शो कर दी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की शक्ल में। हाउ मच? 1200। क्लेम्स रिसीवेबल। क्लेम्स रिसीवेबल, ये जरा आपको करंट एसेट्स के ऊपर एक छोटा सा कुलिया बता देते हैं। क्या याद करेंगे आप? इधर देखिए, एमसीबी प्लस डीबीसी प्लस एलडीए प्लस एसपी इज इक्वल टू सीए। आप कहिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का फार्मूला है। नहीं बेटा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारी चीजें पढ़ के बनता है। अब एम क्या है? एम स्टैंड्स फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सी क्या है? सी स्टैंड्स फॉर कैश। बी स्टैंड्स फॉर बैंक। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। ये हमारे क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। फिर डी क्या है? डी स्टैंड्स फॉर डेटर्स, बी स्टैंड्स फॉर बिल रिसीवेबल एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लेम रिसीवेबल। एल लोन, डी डिपॉजिट्स, ए एडवांसेस, एस स्टॉक, ई प्रीपेड expenses. P for prepaid expenses is equal to CA, and CA stands for current assets. Those assets whose benefit can be derived within 12 months, or potential assets which can give you the benefit within a 12 month span of time. 12 महीने के अंदर जो हम फौरन बेनिफिट जिनका ले सकते हैं, they are your current assets. तो उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा फार्मूला MCB प्लस DBC प्लस LDA प्लस SP इज इक्वल टू CA आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरतीब को मोर और लेस बैलेंस शीट में फॉलो किया है। ठीक है जी, आगे चलिए। वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें अभी भी तशना है, क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहते हैं सर वीडियो लंबी हो गई तो मैं स्किप कर दूंगा। तो बेटा आप कर दें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल अकाउंट से महरूम हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है जी? हमारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स कौन से हैं? सच एसेट्स व्हिच आर नॉट बॉट फॉर रीसेल पर्पसेस। लॉन्ग लास्टिंग एसेट है, हमारे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इनको। लीगल एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है। लीगल एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है जी। लीगल एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? हेड ऑफिस। कितने के हैं? 200 के। आगे चलिए, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल 500 की हेड ऑफिस पे कर रहा है जी। बैंक चार्जेस हेड ऑफिस पे कर रहा है जी। फिर उसके बाद डिविडेंड क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है 200 का है जी। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 2000 की। फिक्स एसेट है बेटा हमारा फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग। जिसमें बेटा आप बैठे हैं उसे फर्नीचर कहते हैं, जिसमें मैं लिख रहा हूँ उसको फिक्सचर कहते हैं, और जो इनके साथ लगी हुई हैं वो फिटिंग्स हैं। तो पूरी फैमिली बनी फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग। फिक्स एसेट है हमारा 1500 से। आगे चलिए, मोटर व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ी है आपके पास, इसमें ट्रक है, गाड़ी है, जो भी है, मोटर व्हीकल्स हैं, कितने की हैं? 2000। लूज टूल्स, औजार जितने भी हैं हमारे, पेरिशेबल टूल्स को छोड़कर, पेरिशेबल टूल्स फिक्स एसेट नहीं है। लूज टूल्स या सिंपल टूल्स जो होते हैं, औजार जो होते हैं, वो 1000 के हमारे फिक्स एसेट्स हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कागज कलम दुआत का इस्तेमाल कहां पर होता है? हेड ऑफिस में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। क्रेडिट पे माल बेचा था, पैसे मर गए, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। अभी चूंकि हम लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो फिलहाल अमानतन जो है हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका डिटेल्स है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इजहार करूंगा। डेप्रिसिएशन आइटमों में दी हुई है, इसका मतलब है कि इस साल हमारे फिक्स एसेट के ऊपर ये डेप्रिसिएशन अप्लाई हो चुकी है, और एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन चार्ज कर रहा है? हेड ऑफिस। तो लिहाजा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर कितने की? 500 की है। गुडविल नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स। फिर उसके बाद पेटेंट्स हैं, ये 1000 जी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पेटेंट्स तक हमने पोस्टिंग कर ली है। तो आप देखिए कैपिटल, ये
बैलेंस शीट में हमारे पास अंडर दी हेडिंग ऑफ फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितने की अमाउंट है कैपिटल की 31,000। क्रेडिट बैलेंस में अमाउंट होगी कैपिटल की, डेबिट बैलेंस में है ये आपकी 2,000 रुपये की क्या है ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होती हैं लेस। ये प्लेस कर दिया। एक चीज जो है वो आपको कहाँ पर दी हुई है एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में बेटा आपको क्या दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और जिसकी कीमत कितनी है 2,000 और मार्केट में कितनी है। तो इसके लिए आपके पास रूल है कि विच एवर इज लेस। तो लेसर वैल्यू 2500 है कि 2000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2000 से दिखाएं कि 2500 से। शाबाश। ये 2000 आपने ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर और 2000 जो है ये आपने ये देख लीजिए बेटा एज पर एडजस्टमेंट, एज पर एडजस्टमेंट आपने इसको लिखा है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर थी। ये क्लोजिंग स्टॉक एज पर एडजस्टमेंट। उम्मीद है जी आपको अब रिजल्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोबारा गर्दान करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करें 29,000 में 2,000 प्लस करें तो शाबाश 31,800। और अगर इसमें से ये 200 14,900 और यहाँ से लेकर यहाँ तक आइटम माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 11,700। शाबाश। ये दोनों साइडें अगर ये 11,700 ग्रॉस प्रॉफिट पुट करे तो बराबर हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस की बुनियाद किस पर है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पर प्लेस करेंगे 11,700। इसमें 600 प्लस 500 प्लस 300 ये सारे आइटम जमा करें 14,300। लो जी 14,300 में से अगर आप लोग 200 300 ये सारे आइटम यहाँ तक माइनस करें तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 8,700। शाबाश। अब ये नेट प्रॉफिट हमारा किस में चला जाएगा कैपिटल में। क्या करेंगे और अगर नेट लॉस होता तो कैपिटल में से लेस करते हैं। तो 8,700 बेटा इसमें ऐड करें तो 39,000 और अगर इसमें से 2,000 माइनस करें शाबाश। अब बेटा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल करें शाबाश 41,000 और इतना टोटल आप एसेट साइड का करें। वेरी गुड जी बच्चों, उम्मीद है कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बराए मेहरबानी प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की। ये तमाम क्वेश्चन जो है एक दफ़ा आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपसे बात करूंगा। और आखिर पे एक ही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और माँ बाप और असातिज़ा की दुआएं ज़रूर लीजिए। अपना और अपने अहलो अयाल का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा।